प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे अध्याय 6 सच्चा मित्र। आपका भी कोई ना कोई मित्र होगा आपकी क्लास में। चलिए कहानी पढ़ते हैं। क्या है कहानी? एक बार राम और मोहन कहीं जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल, घना मतलब बहुत ही ज्यादा। कैसे थे? पास पास पेड़ होंगे उसमें, तो घना जंगल था। अचानक दोनों एक एक रीछ को अपनी तरफ आते देखते हैं। मोहन रीछ को देखकर बहुत डर गया। वह सरपट यानी सरपट मतलब तेज दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। बेचारे राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। तभी उसे अपने दादाजी की सीख यानी कि जो शिक्षा थी वो याद आ गई। तो उसने क्या किया? उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि रीछ सिर्फ जीवित प्राणियों को खाता है, जो जिंदा होते हैं उन्हीं का शिकार करता है। रीछ को अपनी तरफ आता देखकर वह तुरंत जमीन पर लेट गया। मुर्दा होने का नाटक करने के लिए अपनी आंखें बंद करके सांस रोक ली। रीछ आया, उसने राम के चेहरे के पास उसे सूंघा और सांस की कोई आहट नहीं मिलने पर वापस लौट गया। यानी कि रीछ को लगा कि ये जिंदा नहीं है, भाई ये बच्चा जो है। रीछ के चले जाने पर मोहन पेड़ से उतरकर राम के पास, उसने राम से पूछा कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम ने कहा, रीछ ने उसे बताया कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। यह सुनकर मोहन बहुत लज्जित हुआ और उसी समय उसने आगे ऐसा कभी न करने का निश्चय किया। तो शब्द के अर्थ समझते हैं हम लोग। घना मतलब गहना, बहुत गहरा। सरपट तेजी से, शिकार यानी कि हमला। आहट मतलब ध्वनि, अचानक मतलब सहसा। सीख मतलब शिक्षा या ज्ञान। मुर्दा मतलब मृत। लज्जित मतलब अपमानित। या पढ़ी लेंगे, जंगल, अचानक, प्राणियों, मुर्दा, चढ़ना, सूंगा, संकट, सच्चा मित्र और निश्चय। चलिए करते हैं इन प्रश्नों को। मोहन रीछ को देखकर कहाँ चढ़ गया? वो तो पेड़ पर चढ़ गया था। राम ने कैसा होने का नाटक किया? मुर्दा होने का नाटक। सच्चा मित्र काम आता है कहाँ? संकट में काम आता है सच्चा मित्र। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए लिखिएगा। मोहन ने रीछ को देखकर क्या किया? आप लिखेंगे। वो कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर चढ़ गया। राम को किसकी सीख याद आई? अपने दादाजी की सीख याद आ गई। रीछ को देखकर क्या किया? आंख बंद करके और सांस बंद करके लेट गया। अच्छा, अब देखें सही और गलत। मोहन रीछ को देखकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न तो एक भी नहीं हुए थे, डर और गए थे एकदम से जो है रीछ उन्हें दिखा। क्या करेंगे? क्रॉस। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, आता था लेकिन चढ़ नहीं पाया ना वो पेड़ पर। नाना जी की सीख याद आई। आंखें बंद करके जमीन पर लेट गया। हाँ, सच्चा मित्र संकट में काम आता है, बिल्कुल। अगर सच्चा मित्र होगा संकट में काम आएगा। अच्छा, यहाँ ये देख लेते हैं नाना जी की सीख थी कि दादाजी की सीख थी। ये जरूर हम लोग दादाजी की सीख थी, तो वहां नाना जी दिया इसलिए हमने काट दिया। अब देखेंगे अगले सवाल। यहाँ भी खाली जगह वाले भी प्रश्न हैं, इनको भी देख लेते हैं। रास्ते में एक क्या पड़ा? घना जंगल। जंगल कैसा था? घना। वह भागकर पेड़ पर चढ़ गया। कैसे? सरपट यानी कि तेजी से। उसे अपने किसकी सीख याद आई? दादाजी की। सांस की कोई क्या आहट, पता नहीं चला कि सांस ले रहा है, क्योंकि सांस रोक ली थी उसने। सच्चा मित्र वही है जो कब काम आए? संकट में काम आए, तभी तो पता चलेगा कि मित्र है। अब करना है समान अर्थ वाले शब्द। रास्ता यानी कि राह। जंगल, जंगल का क्या मतलब होगा? विटप। पेड़ यानी कि वृक्ष। आंख मतलब नेत्र। डर मतलब भय। सीख मतलब शिक्षा। मित्र मतलब दोस्त। अब विपरीत लिखना है हमें, यानी कि उनके उल्टे लिखना है, अपोजिट लिखना। चलिए लिखते हैं। चढ़ना तो उतरना। आना जाना। बंद खुला। निश्चय कर लिया तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। या निश्चयहीन भी लिख सकते थे। जीवित का मृत। अपना पराया। पास का दूर। मित्र का शत्रु। यहाँ पर आप लिख लेना निश्चयहीन। निश्चय निश्चयहीन। क्या? चलिए अब देखेंगे आगे। अनेक में बदलना। रास्ते का रास्ते, आंख का आंखें। सांस का सांसें। एक का अनेक, ये तो आपको पता ही है। प्राणी का प्राणियों। मित्र का मित्रों। मित्रों।
अब जीव जंतुओं के नाम आप लिख ही लेंगे यहाँ देख करके। ये आपको पता है ये कौन है, ये जेब्रा है। कौन सा है ये जेब्रा? अफ्रीकन जेब्रा है। ये कौन है? चीता है। ये कौन है? बंदर है। ये कौन है? सियार है। कौन है? लोमड़ी है। ये कौन है? लंगूर है। ये कौन है? रीछ। ये कौन है? शेर है। और कोई बच गया देख लेना आप। ये तेंदुआ है, ये चीता है, तेंदुआ और लिख लो। ठीक है, लेपर्ड जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, रहेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।